बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुशारत अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त, या हम बना रहे हैं बड़े गोश्त में। आप चाहें तो छोटे में बना लें। तो जिसके लिए हमने इसमें डालेंगे हम 100 ml ऑयल, कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसमें हम डालेंगे जो खड़े मसाले हमने लिए हैं। पहले हम इसमें आलू थोड़े फ्राई कर लेंगे ताकि इनका टेस्ट जो है ना वो अच्छा आ जाता है। इनको थोड़ा सा गोल्डन करेंगे, उसके बाद ये निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो आलू है फ्राई हो गए, हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो अब इसी ऑयल में हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें लिए हमने 2 इंच के 2 दालचीनी के 2 टुकड़े, और हाफ़ टी स्पून लिया हमने ज़ीरा, और इसके बाद लिए हमने ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और 4 लिए हैं सब्ज़ इलायची, 1 लिए हमने बड़ी इलायची, और 5 लौंग लिए, और 10 काली मिर्च। अब इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। हल्का सा रोस्ट करके फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर कर लें, हमने तो इसको कद्दूकस किया है। तो या बस 30 सेकंड के लिए इसको खड़े मसालों को ज़रा फ्राई करके इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज को आपने अच्छी तरह ब्राउन कर लेना। कि कद्दूकस करने से ये होता है कि शोरबे वाले सालों में प्याज नज़र नहीं आता, ये ऊपर तैरता नहीं है। अगर आप पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर कर लें, वो भी अच्छा है। हमारे पास नहीं था, हमने इसको कद्दूकस कर लिया, जब शोरबे में नज़र नहीं आएगा। और हम इसको ब्राउन करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये अदरक लिया हमने 1 टीस्पून, और लहसुन लिया है 2 टीस्पून। इसको हम थोड़ा सा डाल कर फ्राई करेंगे। और फिर हमें खड़े मसाले डालने हैं, ये फ्राई में अच्छे लगते हैं। तो आलू फ्राई करें इसी तरह, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें अभी हम इसमें डालेंगे ये अपने दूसरे मसाले। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी, ताकि जो हमें दूसरे मसाले डालने वो जलेंगे। तो मसालों में लिया हमने 1½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1½ टीस्पून धनिया पाउडर, और 2 टीस्पून नमक। अब अपने हिसाब से नमक डालें। और अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, 2-3 मिनट पका के फिर हम इसमें डालेंगे गोश्त। तो हमारा जो मसाला था वो भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। ये हम बना रहे हैं आधा किलो गोश्त, इसलिए हमने मसाले भी उसी हिसाब से डाले हैं। आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है, आप उस हिसाब से डालें। ये हमने आधा किलो गोश्त लिया। अब इसको फ्राई करेंगे 5 मिनट, ताकि जो इसके अंदर खून है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो ये हमने 5 मिनट गोश्त को भून लिया अपने मसाले के साथ। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर भी हमने जो है ना कद्दूकस कर लिए, ग्राइंड किए। तो अब इनको भी 3-4 मिनट भूनेंगे, ताकि ये थोड़ा सा इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो जब हम टमाटर डाले थे उनको भी हमने 5 मिनट भून लिया। तो देखिए अब मसाले ने ऑयल छोड़ दिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी, और फिर इसको 10 मिनट देंगे प्रेशर। और आलू जो है वो हम बाद में डालेंगे, क्योंकि अभी आलू डाल दिए तो वो मिक्स हो जाएंगे। तो ये हमने आधा लीटर पानी डाला इसमें। इसको हम 10 मिनट जो है ना प्रेशर देंगे,
उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारा जो गोश्त हमने पानी डाल के रखा था, उसमें पानी खुशक हो गया, हमारा गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। ये लिया हमने 50 ग्राम, क्योंकि हमारा गोश्त थोड़ा, तो हमने इसमें दही कम ही डाला। हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें अभी आलू भी साथ ही डाल देंगे, क्योंकि अगर पहले डाल दें तो फिर ये मिक्स हो जाएगा। तो अभी हम 5 मिनट इनको भूनेंगे, आलू और दही इन सबको। उसके बाद हम डालेंगे इसको शोरबे के लिए पानी डालेंगे, ठीक है। तो ये हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखेंगे अब हमने आलू और दही डाल के इसको 5 मिनट भून लिया। हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी, जो हमने ग्रेवी बनानी, शोरबा जो हमने शोरबा बनाना है, उसके लिए हमने पानी लिया 3 कप। तो आप अपने फैमिली के मेम्बर के हिसाब से और अपने गोश्त के वेट के हिसाब से पानी डालें, ठीक है। तो अब हम इसको लगाएंगे दम 10 मिनट हल्की आंच पे, ताकि जो हमने आलू डाले हैं वो भी अच्छी तरह गल जाए। तो ये देखें जी हमने जो पानी डाला था शोरबे के लिए, अब हमारा आलू गोश्त बन के रेडी हो गया। अब आप देख सकते हैं आलू भी अच्छी तरह गल गए हैं, और इसका माशाल्लाह कलर भी देखें, और ऑयल भी आ चुका है, और बहुत मज़ेदार है। और आप ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं। तो अभी हम आप दिखाते हैं आपको डिश आउट करके। तो ये देखें ये माशाल्लाह हमने डिश आउट कर ली है। और देखें इसका कितना अच्छा कलर आया है, और जितना अच्छा कलर है इतना ही अच्छा इसका टेस्ट है। एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर हमें बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा नया चैनल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।